नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर देवनाथ और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो को बनाए हैं मेजर गौरव आर्या जी ने। तो पहले मैं कुछ बात बोल देना चाहता हूँ, ठीक है। आज हम खालिस्तानियों को पूरा पूरा जलील करेंगे, ठीक है। दिल खोल कर जलील करना, सबके सब कमेंट पर लिख देना मैं तो जलील कर रहा हूँ, आप भी जलील कर लेना, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा। भगत सिंह कौन है? गद्दार सी, और गद्दार सी जिसने सिख कौम ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਬੰਮਾਂ ਦੇ ਚਬਲਾ ਚੱਟ ਕੇ ਇਹੋ ਗद्दाਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ गद्दार ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ गद्दार ਨੂੰ। आप लोग देख लिया वीडियो को। तो एक खालिस्तानी शहीद आजम भगत सिंह को क्या कह रहा है? गद्दार था वो, गद्दार। चल छोड़, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा। पहले में बात करेंगे, पहले सीनियर की बात सुन लेते, मेजर साहब की बात सुन लेते, उसके बाद हम अपना ओपिनियन देंगे, ठीक है। तो चलिए मेजर साहब की बात को शुरू करते हैं। जितना अमृतपाल सिंह के बारे में बात कर रहे हैं उतना पता लग रहा है कि आदमी बहुत ही बड़ा खजूर था। ये भाई इतना बड़ा खजूर था, इसने क्या क्या करा मैं आपको बताता हूं। औरतों के साथ अवैध संबंध किस चीज के लिए? उनका फायदा उठाने के लिए, दाएं से बाएं इंफॉर्मेशन करना। ये अपना नेटवर्क बना रहा था। इसको पाकिस्तान की आईएसआई यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने इसको ट्रेन करा। अमृतपाल सिंह को बताया कि तुम जाके भारत में ये करो, वो करो, ऐसा करो। हमने सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बात करी थी आपसे, याद होगा आपको, पुराने वीडियो पे सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में बात करी थी, मानव बम बनाने की। इसने क्या करा कि अपने गांव में इसने डी एडिक्शन सेंटर खोला, यानी कि नशा मुक्त केंद्र। जैसे कि पंजाब में मैंने आपको बताया था कि वहां पे कोकेन, हेरोइन, चरस, अफीम, ये सब बहुत ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान की वजह से होने लगी है और यंगस्टर्स वहां के बर्बाद हो गए हैं। आपने फिल्म तो देखी होगी उड़ता पंजाब, वो कोई झूठी कहानी नहीं है, वो कहानी सच्ची है, बिल्कुल ऐसा होता है। उड़ता पंजाब है और उड़ता कश्मीर भी है, खैर उस पर हम बाद में आएंगे किसी और दिन। लेकिन आज की तारीख में अमृतपाल सिंह जाता है और वहां पे डी एडिक्शन सेंटर बनाता है। वहां पे जो ड्रग एडिक्ट लड़के हैं उनको इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि किस तरीके से तुम्हें मानव बम बनना है, तुम्हें सुसाइड बॉम्बर बनना है। ये उनको सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश करता है और उनको ब्रेन वॉश करता है। वो वैसे ही ड्रग डिपेंडेंट है भाई। जो ड्रग एडिक्ट होता है उसको आपने छोटी सी एक पुड़िया दे दी, वो तो आपके लिए छत से कूदने को तैयार है। यही फौज इकट्ठा कर रहा था अमृतपाल सिंह। लेकिन यही नहीं है, मामला यहां पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों। इससे बड़ी चीज, भारतीय सेना से निकाले हुए वो सैनिक जिनका डिसिप्लिन खराब था। सिर्फ ऐसा नहीं कि उनका डिसिप्लिन खराब है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने किसी का कत्ल करने की कोशिश करी हो फौज में, जिन्होंने लड़ाई झगड़े में किसी को बुरी तरीके से घायल कर दिया हो, जिन्होंने चोरी करी हो या कोई भी ऐसा जुर्म करा हो जिसको फौज अच्छा नहीं मानती, फौज ने उनको फौज से निकाल दिया। लेकिन ट्रेनिंग तो हुई थी उनकी फौज में। क्यों भाई, ट्रेनिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? ट्रेनिंग तो हुई थी। उनको आता है AK-47 चलाना, उनको आता है ग्रेनेड चलाना, गोले बारूद के बारे में पूरा उनको जानकारी है। इन्हीं लोगों का फायदा उठाया अमृतपाल सिंह ने। और अमृतपाल सिंह ने ऐसे कुछ जो बुरे थे, फौज से निकाले गए थे, मैं फौजी उनको कहना ठीक नहीं समझता, ऐसे रोग एलिमेंट्स हुआ थ्रोन आउट ऑफ द इंडियन आर्मी, उनको इकट्ठा करा, उनको ये कहानी सुनाई कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे साथ भारतीय सेना ने और भारतीय स्टेट ने बहुत बुरा करा। तुम तो इस लायक थे कि पता नहीं तुम कौन से ऊंचे पद पे पहुंच जाते, लेकिन तुम्हारे साथ साजिश करी गई। ये स्टोरी सुनाई और उनको अपनी तरफ आकर्षित करा और उनका इस्तेमाल करा ट्रेनिंग में, हथियारों के बारे में, बम के बारे में, धमाकों के बारे में। तो फौजियों को इसने इकट्ठा करा अमृतपाल सिंह ने। और ये अमृतपाल सिंह का प्लान था कि ड्रग एडिक्ट्स को इकट्ठा करो, मानव बम बनाओ, लड़कियों को ब्लैकमेल करो, उनके साथ अवैध संबंध, लव अफेयर करके उनको ब्लैकमेल करो, उनसे अपना काम कराओ, कम्युनिकेशन का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी है। और जो एक्स फौजी हैं, जो कि फौज से निकाले गए हैं, जिनको शर्मिंदा करके फौज से किक आउट करा गया है, कोर्ट मार्शल हो गए हैं, उन फौजियों को इकट्ठा करो और उनसे हथियारों की ट्रेनिंग करवाओ। ये इस बंदे का प्लान था। इसके अलावा मैं आपको एक और प्लान बताता हूं अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह का दूसरा प्लान था SGPC को टेक ओवर करना। SGPC, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी।
एसजीपीसी को ये टेक ओवर करना चाहता था। इसको कई लोग सिखों की मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। ये गलत लफ्ज है इसको डिस्क्राइब करने का, लेकिन कई लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और मैंने पंजाब में भी सुना है कि ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह है। एसजीपीसी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन एसजीपीसी ने क्या करा कि एसजीपीसी इसके सामने भी बेबस हो गया, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने अपने गुंडों को लेकर इसने 2 गुरुद्वारों पे अटैक कर दिया। ये आदमी अपने आप को सिख कहता है और इसने गुरुद्वारों पे अटैक कर दिया। अब आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं। इसने अटैक करा है कपूरथला और जालंधर में 2 गुरुद्वारा साहब थे, उस पे इसने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारा साहब ने बोला कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या बहुत बुजुर्ग हैं या जो विकलांग हैं जो आते हैं वहां पे, उनके लिए कुर्सियां रख दो कि आराम से वो लोग बैठ के पाठ कर सकें। इस छोटे से मुद्दे को इसने इतनी बड़ी तूल दे दी और अटैक कर दिया, गुरुद्वारों के ऊपर तोड़फोड़ कर दी इस आदमी ने। तो इसका यह था कि मैं लोगों को रेडिकलाइज करूंगा, मैं लोगों को और ज्यादा जिसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट बनाऊंगा और मैं एसजीपीसी को टेक ओवर कर दूंगा। फिर ये क्या करता? एसजीपीसी को टेक ओवर करने के बाद इसका प्लान क्या था? दोस्तों, अमृतपाल सिंह का यह प्लान था कि जो सिख हिस्ट्री है उसको मैं चेंज करूं, क्योंकि लोग हिस्ट्री से मोटिवेट होते हैं, लोग हिस्ट्री से लेसन्स लेते हैं, लोग हिस्ट्री से शिक्षा लेते हैं, सबक लेते हैं। इसने बोला कि इतिहास चेंज कर दो सिखों का। इसका यह मंसूबा था, जैसे पाकिस्तानियों ने अपना इतिहास चेंज कर रखा है। आधे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि 1947 में पाकिस्तान नहीं बना, ये समझते हैं पाकिस्तान तब पहली बार बना जब 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया लड़ने के लिए राजा दाहिर से। आधे पाकिस्तानी तो ये समझते हैं। तो उसी प्रकार से सिखों का इतिहास बदल देगा और सिखों को झूठ पट्टी कुछ पढ़ाएगा, ये इसका मंसूबा था। राइट? तो 2 काम, पहले आत्मघाती बम, औरतों के साथ उनका गलत फायदा उठाना और उनको अपनी आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करना। उनका एक्स फौजी जो कि फौज से निकाले गए हैं, कोर्ट मार्शल हो गया है, बैक डिसिप्लिन के लिए उनका इस्तेमाल करना, और यहां पे शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी का टेक ओवर, यानी कि आर्म्ड और पॉलिटिकल, एक हथियार से और एक गुरुद्वारे से। ये इसका प्लान था अमृतपाल का, पंजाब को ऐसे टेक ओवर करने का। और इसके जो बाप, इसके अब्बू बैठे थे रावलपिंडी में, वो उसको डायरेक्शन दे रहे थे कि तुम इस तरीके से करो तो पंजाब को तुम कैप्चर कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, 18 मार्च को अमृतपाल सिंह ने एक और कांड कर दिया बहुत बड़ा। उसने गुरुद्वारा लूट लिया। यार ऐसा कैसे बंदा, आप पगड़ी पहने, अपने आप को सिख बोले, चलो सिख ना भी हो, मैं कह रहा हूं यार, कोई भी इंसान, गुरुद्वारा साहब तो भगवान का घर है, उसने गुरुद्वारा लूट लिया। जालंधर में गुरुद्वारे में गया, पिस्टल दिखाई, जो बाबा जी थे, जो ग्रंथी साहब थे, उनको पिस्टल दिखाई, वहां से कपड़े वपड़े पता नहीं क्या क्या लूट के भाग गया है कि मेरी दहशत बन जाए और मेरा काम भी पड़। लूटना तो किसी भी चीज को, किसी भी जगह को, किसी भी शख्स को बहुत बुरी बात है। अरे अमृतपाल सिंह यार, एक बात बता, किसी का घर ही लूट लेता, किसी सड़क चलते बंदे को लूट लेता, तू ना गुरुद्वारा साहब में लूट मचाई। और आज की तारीख में ये 2 फोटो देखिए दोस्तों। पहली फोटो में मर्सिडीज बेंज में अपने आर्म्ड बॉडीगार्ड्स के साथ कितने कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा है, कोई हथियार लहरा रहा है, और ये जैसे बहुत बड़ा कोई हेड ऑफ स्टेट होगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर होगा। अमृतपाल सिंह जो है वहां पे जा रहा है, पूरी इसकी बिल्कुल कारवान जैसा निकल रहा है। और मर्सिडीज बेंज आप देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज की एसयूवी में बड़े शान और शौकत के साथ अमृतपाल, जो कि कुछ महीने पहले दुबई में ड्राइवर था, ये करोड़ों रुपए की मर्सिडीज बेंज में जा रहा है लोगों से सराउंडेड होकर। और जब इसके पीछे एनआईए पड़ी, जब इसके पीछे पंजाब पुलिस पड़ी, जब इसके पीछे सेंट्रल एजेंसीज पड़ी, तो दूसरी फोटो देखिए, अकेला चल रहा है सड़क पे, छाता से अपना मुंह छुपा के कि कहीं सीसीटीवी कैमरा में मेरी शक्ल ना आ जाए। यानी कि दोस्तों, शेर की खाल में गीदड़ निकला कि नहीं निकला? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, शेर की खाल में गीदड़ निकला कि नहीं निकला? अरे इतना मर्द का बच्चा था तो छाती पे गोली खाता, गिरफ्तारी अपनी देता नहीं, पुलिस आई, भग गया भाई, ये भग गया। और एक औरत के घर पे ये पहुंचा है, और औरत का नाम है बलजीत कौर, राइट, और पपलप्रीत सिंह जो कि अमृतपाल का साथी है, ये पहुंचे और रात को इस औरत के घर में रहे, खाना वाना खाया। इस औरत के भाई को पता लगा कि मेरी बहन के घर में आया, इसके भाई ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। अब वो औरत जेल में है। अब अमृतपाल सिंह भाग रहा है, अमृतपाल सिंह भाग रहा है, कभी हरियाणा कभी यहां, तो उत्तराखंड में भी इसके पोस्टर लग गए, हर जगह इसके पोस्टर लग गए। मैं 2-3 चीजें चाहता हूं कि पुलिस करे, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? या तो ये नेपाल भागेगा या ये पाकिस्तान भागेगा, ठीक है? नेपाल भागने का सबसे बढ़िया तरीका वहां से है
उत्तराखंड। उत्तराखंड से आप कई जगह हैं जहां पे आप पार कर सकते हो। अगर ये उत्तराखंड के अंदर घुस गया और ये पहुंच गया आपके बिल्कुल पिथौरागढ़ के आगे, धारचूला पहुंच गया, तो सीधा एक ब्रिज आता है और नीचे कालीगंगा है। कालीगंगा पार करो नेपाल, कोई पूछने वाला नहीं आपको। और भी कई पॉइंट्स हैं, और भी कई पॉइंट्स हैं। मैं तो वो पॉइंट बता रहा हूं जो मैंने फिजिकली जमीन पे देखा है। या फिर ये जाएगा जम्मू, तो इसके जम्मू में भी पोस्टर लगे। जम्मू में बहुत बड़ी एक सिख पॉपुलेशन है जम्मू में, और ये जितने भी सिख हैं जम्मू में और कश्मीर में, ये कहां से आए थे? इनकी तो जगह नहीं है। ये लोग आए थे जब महाराजा रंजीत सिंह का राज हुआ था, जब सिखों का राज हुआ था। सिखों का राज कश्मीर से लेकर काबुल था, और पंजाब तो था ही, लेकिन काबुल के ऊपर भी झंडा सिखों ने लहराया था। और जब कश्मीर आए थे तब ये सिख वहां पे सेटल हो गए थे। तो बहुत बड़ी एक सिख पॉपुलेशन है जम्मू में। उनके बीच में घुल मिल के उन मासूम सिखों को बेवकूफ बना के, जैसे इसने पंजाब में बनाया है, और फिर वहां से हो ना हो ये पाकिस्तान जाने की कोशिश करे। तो इसके पास दो तरीके हैं अगर इसको देश से बाहर निकलना है। या तो नेपाल से निकलेगा, या फिर ऊपर से जम्मू से कहीं और से निकलेगा है, कश्मीर की ओर, और फिर वहां से पाकिस्तान, या जम्मू की ओर से पाकिस्तान। तो ये पुलिस वाले बड़े ध्यान से रहें और बड़े ध्यान से देखें। और हाँ, आखिरी में फिर कहना चाहता हूं एक बात, ये जो भी लंदन हाई कमीशन के सामने जो भी सीसीटीवी पे आए, सबके ऊपर मुकदमा। देखिए, सब अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, इसमें से कोई अरबपति करोड़पति नहीं है। सब अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाई कमिश्नर, इंडिया का जो हाई कमिश्नर है लंदन में, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर इनकी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। सड़क पे आ जाएं फटे कपड़ों के साथ, इनका ये बुरा हाल करो, ठीक है? और दोस्तों, आप मेरा साथ दीजिए, जो मेरे दर्शक हैं अभी देख रहे हैं, जितने भी, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरा साथ दीजिए। आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि जान लगा दूंगा, आपके साथ मिलकर जान लगा दूंगा, खालिस्तान को एक गाली बना दूंगा मैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो मैं सिर्फ खालिस्तानियों को कुछ बात बोलना चाहता हूं, ठीक है? देखो, आज मैं खालिस्तानियों को ना दिल से, मतलब दिल से जलील करूंगा, ठीक है? दिल से, दिल खोल कर जलील करूंगा, क्योंकि बता रहा हूं। अबे खालिस्तानी नहीं, पहले जो वीडियो में चला रहा था, ठीक है? एक बार और सुन लो वीडियो को, ठीक है? भगत सिंह कामरे गद्दार सी, और गद्दार सी जिसने सिख कौम ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਚਬਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਗद्दाਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ गद्दार ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ गद्दार ਨੂੰ। अबे खालिस्तानी शहीद आजम भगत सिंह को क्या कह रहा है? अबे तू क्या कह रहा है? अबे वो गद्दार है। गद्दार तो तू है बे। तेरे बाप को इस धरती ने पाला, तेरे दादाजी को इस धरती ने पाला, ठीक है? और तू इधर का नमक खा के उधर जाके के घोड़े का जूता साफ कर रहा है। तुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह गद्दार था? अबे यार, तू गद्दार है। लंदन में बैठा हुआ तू गद्दार है। तुम लोगों को सारे के सारे फैसिलिटीज चाहिए इंडिया से, ठीक है? तुम लोगों को सब कुछ चाहिए इंडिया से, ठीक है? और तुम लोगों का घर बार भी इंडिया में है, सब कुछ इंडिया में, लेकिन इवन कोसना भी तुम लोगों को इंडिया से है। तुम्हें खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए अबे खालिस्तान? आगे मान लेते, ठीक है, तुम लोगों को खालिस्तान दे देंगे, ठीक है, दे देंगे। पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारा कैपिटल कौन सा होगा? लाहौर होगा ना तुम्हारा कैपिटल? तुम लाहौर बनाओगे कैपिटल? पहले बताओ, क्योंकि खालिस्तान का तो कैपिटल लाहौर होना चाहिए। अमृतपाल, अबे यार, अमृतपाल कैसे से सिख का अबे यार, तुम लोगों ने अमृतपाल को कैसे से अपना लीडर मान लिया? पहले तो तुम बताओ। अगर तुम लोग तो खुद को सिख बोलते हो ना, तुम लोग जो खुद को जो सिख बोलते हो ना, तुम लोग सिख नहीं हो, ठीक है? क्योंकि देखो, सिख का पहला धर्म क्या होता है पता है? सेवा करना। सेवा पाना नहीं है, सेवा करना। और तुम लोगों का पहला धर्म क्या पता है? तुम लोगों का पहला धर्म है सेवा पाना, सेवा करना नहीं है। तुम लोग सिख नहीं हो। और जो लोग समझते हैं कि खालिस्तानी सिख होते हैं, सिख नहीं होते वो लोग होते हैं बेमजहब के लोग, जैसे कि पाकिस्तानी है, ठीक है? मजहब को लेकर विक्टिम कार्ड खेलते हैं सबके साथ, दुनिया के सबके साथ विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ठीक है? वैसे ही खालिस्तानी है। हर एक खालिस्तानी को मैं बोल रहा हूं,
अबे यार अगर तुम लोग सिख होते ना तो तुम लोग कभी भी एक गुरुद्वारा को नहीं लूटते। अबे तुम्हारा जो बांद्रा वाला 2.0 अमृतपाल है वो दो या तीन आपका गुरुद्वारा रूल लिया। अबे कैसे रूल लिया? तेरा तेरा मतलब हाथ नहीं कपा क्या? तुझे ये नहीं लगा कि तू पाप कर रहा है? अबे यार तेरा तेरा एक जनरेशन क्या है यार, 10 जनरेशन चला जाएगा तेरे बाद, ठीक है, तब भी तेरा ये पाप नहीं धोगा। और हमें पता है तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तुम लोगों को लगता है इंडिया में कुछ ऐसा, और सिर्फ ये अमृतपाल को नहीं, बहुत सारे जो खालिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं ना, उन लोग सिर्फ ऐसा और सिर्फ ऐसी वीडियो देखिए। मैं जो पहले वीडियो आप लोगों को दिखाया है ना, वो ऐसी बातें उन लोग क्यों करते हैं पता है, और ऐसी वीडियो इन लोग क्यों बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुन लो, ये लोग चाहते हैं कि हम उन वीडियो को देखें और देखकर इंडिया में कुछ ऐसी मतलब लोग हो जाए, ठीक है, के सीधा गुरुद्वारा पर अटैक कर दे, और वो लोग जाके मतलब इसको लेकर विक्टिम कट खेलेंगे दुनिया के सामने। वो लोग इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। और मैं हिंदुस्तानी में सारे के सारे को कहना चाहता हूँ, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जो भी मजहब के ताल्लुक रखता हो। देखो भाई, शहीद आजम भगत सिंह को उसने गाली दी, उसने जो बोला, ठीक है, वो तो उसका मतलब परवरिश है, आप छोड़ो उसकी बात को, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई, इस खालिस्तानियों की बात में आकर, ठीक है, कभी भी किसी भी गुरुद्वारा के ऊपर अटैक मत करना, ठीक है। कभी भी किसी गुरुद्वारा को बुरी नजर से मत देखना, ठीक है, या फिर किसी भी सिख भाई से बुरी नजर से बात मत करना, क्योंकि खालिस्तानियों कभी भी सिख नहीं है। ये बात ध्यान से सुन लो, जो खालिस्तानी है वो कभी भी सिख नहीं है, और जो सिख है वो कभी खालिस्तानी नहीं है, ठीक है। तो खालिस्तानी और सिख में डिफरेंट है, तो ये बात सुन लो, ठीक है, समझ लो। तो आप लोग कभी भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि देखो भाई, आपके बाद का 7 जनरेशन चला जाएगा, 10 जनरेशन चला जाएगा, उसके बाद आप तब भी आपका पाप नहीं धोगा, ठीक है। क्योंकि आप ये पाप मतलब ये ऐसा पाप है ना कि आप किसी गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर दो या फिर तोड़फोड़ कर दो, ठीक है, इससे ज्यादा पाप नहीं हो सकता। तो आप लोग, मैं इंडियन से कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप लोग भाई कभी भी ऐसा पाप मत करना, ठीक है। अबे यार, खालिस्तानी निकनी जो है ना, उसके पहले जूते मारो मुंह पे, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। और पहले तो तू मुझे बता, खालिस्तानी नहीं जिसने इन्हें भगत सिंह को गाली दी थी, ठीक है, वो बात की बात है, वो बात की बात के पहले तू ये बता कि तेरी वो पापी जबान से तूने भगत सिंह का नाम कैसे ले लिया रे बे? अबे भड़वे, तेरे पापी मुंह से भगत सिंह का नाम तूने कैसे ले लिया बता? तू भगत सिंह के बारे में बुरा क्या भला जो कह रहा है, उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो ये बता, तू तेरी पापी जवान से उनके बारे में उनके नाम कैसे ले लिया रे? अबे तुम लोग हो कुत्ते, तुम लोग हो कुत्ते, ठीक है, तुम लोग हो कुत्ते। एक और वीडियो देखो भाई लोग। गुजराती जे चंगी तरह थोड़ो दो मारने थाडे थप्पड़ तो सिंह नजर नहीं आना, ठीक है जी। जे लंगर छकने ते चुप करके लंगर छको। ताड़ी नस्ल ने बहुत चिर गां दा मूंह पीर के ड्रामा करके देख लिया। मैं कहा मार के नाले सारे गुजरातियों नु दसी, ऐतकी जिले लड़ाई शुरू होई ना, गुजरात विच लड़ाई करांगे, ताडे घर में जाके लड़ाई करांगे। जाओ हुण जाके गां दा मूंह पियो। इस कुत्ते ने इस सर को क्या कहा, ठीक है। अबे यार, तू कुत्ता है, ठीक है, तू पगड़ी पहन लिया कि इसका मतलब क्या तू सिख हो गया? अबे कल से मैं भी पगड़ी पहन लूंगा, क्या मैं सिख हो जाऊंगा? अबे सिख ऐसे नहीं होते, ठीक है। सिख सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सिख भारत के लिए ना जितने कुर्बानी दी है ना, सिख ने हमेशा हिंदू का दिफा किया, सिख ने हमेशा भारत का दिफा किया। इतिहास को जाके आप लोग पढ़ लो, ठीक है, हिस्ट्री को आप पढ़ लो। और आप खालिस्तानी माथे पर पगड़ी पहन के क्या साबित करना चाहते हो? बाहर के मुल्क में गोरे को क्या साबित करना? आप सीखो, आप लोग सीख नहीं हो। और मैं गोरे को भी एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, जो गोरे मेरे वीडियो देखते हैं, तो गोरे मेरे वीडियो देखते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, सुन लो। ये जो खालिस्तानी है ना, ये खालिस्तानी कभी सिख नहीं है। ये आज तुमसे पैसा लेंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे? खालिस्तान का प्रोपेगेंडा, खालिस्तान का जो आपका जो रैली है, खालिस्तान का जो आपका जो हर एक ये वो आपका जो
फॉरेन में क्यों कर रहा है? आपको पता है मैं बोल रहा हूं फॉरेन में क्यों कर रहा है? क्योंकि उन लोगों को एड चाहिए, उन लोगों को एड चाहिए, उन लोगों को पैसा चाहिए। और जो भी खालिस्तानियों की इस जाल में फंसेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप सांप को पालोगे। क्यों क्या था? ठीक है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ये खालिस्तान नाम का जो सांप है ये दिल्ली से बोया गया था और इस सांप को बड़ा पाकिस्तान ने किया, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इस सबको को पहला तो हमने किया, ये तो मानना पड़ेगा ना। तो ये हम मानतेंगे, ये हम मानेंगे, ठीक है, लेकिन इसको बड़ा आपका पाकिस्तान ने किया, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी खालिस्तानी ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारी फॉरेन की जितने भी कंट्री की कॉन्सुलेट हो, एम्बेसी हो, चाहे जिधर भी, चाहे वो फॉरेन में चाहे इंडिया की कोई भी एम्बेसी हो, चाहे आपका जो कॉन्सुलेट हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, वो इंडिया की लैंड है और उधर वो जाके के इंडिया की फ्लैग को मतलब जलाएंगे, इंडिया के फ्लैग को बेइज्जत करेंगे, ठीक है, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इन बंदों को कॉन्सुलेट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, आप इन लोगों को फोटो ले लो, ठीक है, इंडिया में आना इन लोगों को बैन कर दो, इन लोगों का पासपोर्ट ही ले लो, इन लोगों का जितना भी कार्ड है ना इंडिया में जो फैसिलिटीज इन लोगों को इंडियन होने के लिए मिलता है बाहर, ठीक है, सारे के सारे कार्ड आप जब्त कर लो या फिर बंद कर दो कार्ड को, उन खालिस्तानियों का बंद कर दो, सब कुछ खाना पानी सब इंडिया से बंद कर दो, या फिर खालिस्तानियों का जो भी मतलब फैमिली वाले इंडिया में रहते सबको आप इंडिया से भेजो, इंडिया से बाहर भेजो। चल खालिस्तान बनाना है तो चल उधर चल, लंदन में चल। तुझे खालिस्तानियों को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो, ठीक है, तुम लोग जो इंडिया में प्रोपागेंडा कर रहे हो ना, ये खालिस्तान के खालिस्तान बनाओगे, ऐसा करोगे वैसा, अबे यार तुम लोग खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम लोग क्या चाहते हो। तुम लोग चाहते हो इंडियन पंजाब को लेकर पाकिस्तान के साथ मिलाना, ठीक है, ये बात हमें पता है। और पाकिस्तानी आईएसआई वालों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो, ऐसी गिदर की तरह ना, ऐसी किसी गिदर की तरह या फिर ऐसी पीठ पर खंजर मारा करो। अगर आप लोगों में इतना ही कुवत है, अगर आप लोगों में इतना ही जज्बा है, ठीक है, तो आ जाओ, जंग करेंगे, ठीक है, आ जाओ, जंग पे आ जाओ, इंडियन आर्मी खड़ी हुई है। आप लोगों के पास तो खुद के लिए खाने को नहीं है, आप लोग क्या जंग करोगे? आप लोग क्या जंग करोगे? आप लोग एटॉमिक पावर होने का दावा करते हो दुनिया में। हम वाहिद ऐसी मुल्क है वाहिद एक ऐसी इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटॉमिक एसिड। अबे यार तुम लोगों का जो एटॉमिक एसिड है ना, वो सऊदी अरब पालता है, वो सऊदी अरब पालता है। उसको बनाने में जो खर्चा आया, ज्यादा खर्चा आपका सऊदी अरब वाला ने किया, ठीक है। तो किस एटम बम की बेसिस पर आप लोग दुनिया के ऊपर पर चढ़ धरने की बात करते हो? वो तो आपका है ही नहीं। जो चीज आपका नहीं है उस चीज को आप कैसे अपना बोलते हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? और खालिस्तानियों सुन लो, जो आईएसआई के पैर को साफ कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? क्यों आप लोगों में दिमाग नहीं है? पहले तो मुझे लगता था जब ऊपर वाला दिमाग बांट रहा है तब उस लाइन में पूरे के पूरे दुनिया में जितने भी मतलब मुल्क है उसके सारे के सारे आवाम थे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम नहीं थे। लेकिन अब मुझे लगता है खालिस्तानी भी उसमें नहीं थे, खालिस्तानी भी पाकिस्तानियों के साथ साइड लाइन पे थे, क्योंकि उन लोगों को तो जिहाद करना है पाकिस्तानियों को, और खालिस्तानियों को भी जिहाद करना है। और मैं पंजाब की गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक, 80,000 आपके पास पुलिस है, 80,000 पुलिस ने एक बंदे को नहीं पकड़ पा रहा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे मैं नहीं कर रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑनरेबल कोर्ट कर रहा है। ऑनरेबल कोर्ट आपसे मांग रहा है कि 80,000 आपके पास पुलिस है, लेकिन एक बंदे को आप नहीं पकड़ पा रहे हो। क्यों पकड़ नहीं पा रहे हो? अगर आपको अभी भी लगता है कि आप इस चीज को लेकर सियासत करोगे तो सियासत बाद में कर लेना। अगर इस मुल्क ही नहीं रहेगा तो आप सियासत किसको लेकर करोगे? किस मुल्क का प्रेसिडेंट बनोगे? किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनोगे? किस
स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनोगे। अगर यही मुल्क नहीं रहेगा तो किसका बनोगे? पहले तो मुल्क को बचाओ यार। सर जी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर जी, भारत को बचा लो। अभी तो कुछ काम कर लो, कुछ एक्शन कर लो, क्योंकि बुरा मत मानना, अगर 80,000 पुलिस वालों एक खालिस्तानी रोग एलिमेंट को अगर नहीं पकड़ पा रही है तो क्या समझे हम, क्या समझे बताओ? तो किसके ऊपर हम बिलीव करें, किसके ऊपर ट्रस्ट करें? आप लोग इस चीज को लेकर भी सियासत कर रहे हो, बंद करो सियासत। क्योंकि देखो मैं अभी कभी भी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ना ही कमेंट करता हूं, ना ही कुछ कहता हूं, ठीक है, चाहे वो जिस भी सोशल मीडिया पर हो, मैं कभी कुछ नहीं कहता। क्योंकि आज मैं क्यों कह रहा हूं आप लोगों को सुन, क्योंकि मेरा दिल बहुत मतलब दुख रहा है, ठीक है, कि ये खालिस्तानी नहीं शहीद आजम भगत सिंह को गाली दे रहा है। एक खालिस्तानी नहीं कह रहा है कि मैं खालिस्तान के रोक एलिमेंट में पंजाब में बिछाऊंगा, ठीक है। अबे 80s का दौर अगर पंजाब में फिर से चालू हो जाएगा ना तो पूरे के पूरे इंडिया का बेड़ा गर्क होगा। सिर्फ और सिर्फ पंजाब में आग नहीं लगेगा, पंजाब में कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे इंडिया में होगा। समझो, अभी भी समझो, इस चीज को लेकर सियासत मत करो। 80s में जब हम लोगों ने खालिस्तान, आप लोगों ने दिल्ली से ही तो खालिस्तान को पैदा किया था, और इसकी वजह से पंजाब में इतना आग लगा, इतना पंजाब में आपका खून बहा। आप कुछ कर लो, ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी, आप कुछ कर लो, ठीक है। भगवान मान जी से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, सर जी आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो पंजाब के, आप तो कुछ कर लो, अभी खामोश मत बैठो, आप कुछ करो, उसको पकड़ो। या फिर क्या किया, उसको मार दिया, उसको पकड़ा, उसको मतलब किसी और जगह पर रखा, कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं बोल रहे, हमें तो पता चलना चाहिए ना। या फिर इस चीज को आप हटाओ, इस चीज को लेकर पॉलिटिक्स मत किया करो, ठीक है। तो मैं ज्यादा और नहीं कहूंगा इस बारे में। और देखिए, बहुत सारी लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर पर तो मैं थोड़ी बात कर लिया आज, ठीक है। तो जो लोगों को मेरी बातों से बुरा लग रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा देश अभी मुसीबत में है, ठीक है। तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं इसमें मैं मतलब सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोग कुछ ऐसा काम करो, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं ये बात मुझे नहीं कहना पड़े दूसरी बार, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ काम करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से। और मैं अपने दर्शक से एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, ये जो खालिस्तान नाम का जो वर्ड है, खालिस्तान नाम का जो वर्ड है, ठीक है, चाहे ये गुरमुखी में लिखा जाए, अभी तो ये लोग इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि घोड़े को पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसलिए घोड़े को समझ में आना चाहिए। तो मैं छोड़ो, घोड़े में को समझ में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए तो सबको तो पता है, ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो खालिस्तान नाम का जो वर्ड है ना, ठीक है, ये चाहे गुरमुखी में लिखा जाए, चाहे वो हिंदी में लिखा जाए, चाहे वो दूसरे किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, ठीक है, इसको आप गाली बना दो, पूरा दुनिया में गाली बना दो इसको। चाहे जो भी बोले कि मैं खालिस्तानी हूं या फिर मैं खालिस्तान को सपोर्ट करता हूं, उसको जूते पड़े उधर, चाहे वो जिस भी मुल्क में रहता हो, ठीक है। सारे रात भिजा कर रखो जूते, फिर मारो उसको गाल पे, उसको चप्पल से स्वागत करो खालिस्तानियों को, मैं चाहता हूं, ठीक है। ये खालिस्तानियों को ना अच्छी बात समझ में नहीं आता। केपीएस गिल साहब ने पहले जूते से पीटा था, अभी भी पीटना पड़ेगा इन लोगों को। बहुत हो गया खालिस्तानियों, समझ जाओ, ठीक है। और दर्शक से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो रिक्वेस्ट मैं पहले भी किया और अब भी कर रहा हूं, ठीक है, खालिस्तानियों जो रोग एलिमेंट है इसको बंद करो, ठीक है। खालिस्तानियों को पूरा गाली बना दो दुनिया में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं, तो मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।